गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम ब्लॉग्स पे। तो गाइस कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन, तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग अभी जा रहे हैं राखी मनाने के लिए, मतलब बांधने के लिए। मैं मेरे मायके मेरे भाई को। और यहाँ पे हम आधे रास्ते में पहुँच गए थे, लेकिन ये बैग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कर रहा था, इस बैग को बांधना पड़ रहा है। तो आपको मैं ब्लॉग के अंदर बने रहे, बहुत मज़ा आएगा इस बार। आज ही तो ब्लॉग के अंदर बने रहे। गुड्डू, ओहो क्या कर रहे हो? हाथ में क्या है? अरे मेहंदी लगाए हो? मेहंदी बन गई। अभी हम हैं रास्ते में, और रास्ते में अभी राखी वाखी मैंने कुछ नहीं लिया है। राखी भी लेंगे, मिठाई भी लेंगे। तो गैस ब्लॉग के अंदर बने रहना, बहुत ही मज़ा आएगा ब्लॉग के अंदर, क्योंकि मुझे राखी बांधने आपने मेरी फैमिली से नहीं मिला, मेरी फैमिली से मिलना। और अक्षु, गैस कमेंट करके बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। सुबह आपने देखा हम लोग बाइक से आ रहे थे। बाइक से फिर ऐसा ब्लॉग बनाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चों को गोद में लेकर के, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही शूट किया था। उसके बाद फिर मैं राखी हम लोग राखी लेने लगे। जहाँ पे राखी बिक रही थी, जहाँ पे हम रुक गए थे, काफ़ी लोगों ने दुकान लगाया था राखी का, ऐसी कोई नहीं था, बहुत सारे लोगों ने दुकान लगाया था। फिर हम आगे जा कर के फिर रुके, फिर हम लोग राखियाँ लेते। राखियाँ सारी नॉर्मल थी, ऐसे कोई नहीं था, लेकिन जितनी भी नॉर्मल थी उतना ही उनका हाई रेट था, इसलिए। और फिर मैं राखियाँ मुझे ऐसे ही 10-12 राखियाँ लेनी थी। कम नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाए तो हो जाए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ये होता है। और ज़्यादा 3 चूड़ा राखी लिया था मैंने, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। उसके बाद हमने मिठाइयाँ ली, नमकीन ली, नारियल लिए, केले लिए, ये सब लिए थे। तो सो गाइस ब्लॉग के अंदर बने हैं। तो गाइस आप लोग बताना आप लोगों की राखी कैसी बनी है, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है, प्लीज़ गाइस। तो गाइस हम लोग राखी ले चुके हैं। यहाँ पर मम्मी मेरे मामा जी को राखी बांधती है, और क्या कहते हैं, एक मामा जी को पहले राखी बांध देती है, और जो बड़े बड़े मामा जी जो नहीं थे घर पे, इसलिए उनको रात में बांध दी थी राखी। और इसी बीच में फिर मैं पता चल गया था कि हमारी कोई दादी जी हमारे गांव में कोई ख़त्म हो गई है, जिस वजह से फिर मम्मी ने एक मामा जी को राखी नहीं बांध पाई। फिर हम लोग भी नहीं बांध रहे थे, तो लोगों ने उन्होंने कहा कि तुम लोग तो पराए घर की हो चुकी हो, तुम तो लोग राखी बांध सकते हो, अब मैं नहीं बांध सकती राखी। तो गैस हम लोग वैसे बातें करने लगे सबके साथ। फिर उसके बाद मैंने राखी नहीं बांधी थी, क्योंकि मेरा भाई घर पे नहीं था, और कह रहे थे कि सुबह 7 बजे तक ही मुहूर्त है, और शाम को 9 बजे के बाद। लेकिन हमारे घर में मतलब मेरी ननद मैं तो बांध दी थी राखी। क्या राखी बांधने का कौन सा शुभ मुहूर्त होता है? बहन को जब चाहिए जब बांध देते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी एक मन में डर रहता है कि भाई हाँ भाई ऐसा कह रहे तो क्या पता सच में ऐसा ही हो सकता है। तो उसके बाद हमारे घर में फिर रात को 9 बजे के बाद ही हम लोग राखी बांधे थे। मेरी मम्मी ने राखी, एक मामा जी को मैंने राखी बांध दी थी, दूसरे मामा जी को हमारे आने के बाद बांधे थे। और यहाँ पर मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, आप देख सकते हो। और हम दोनों बहनों का एक जैसा ही बेस है। और राखी कुछ खास नहीं थी, सिंपल ही राखी थी, ऐसी कोई नहीं थी कि हमारी राखी बहुत हैवी थी। और मैंने कुछ नहीं लाया था, केला लाए थे, नारियल, और आधी तो मिठाई का डब्बा लेके गई थी, और मैं कुछ नहीं लाई थी, बस नमकीन था। और लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, लाइट बहुत कम था, और जिससे कि वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके बाद राकेश ने कहा अपन क्यों ना फ़ोन के फ्लैश लाइट से अपन दे करके थोड़ा जो बन जाए, इसलिए क्योंकि रात में बांध रहे तो प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से फिर रात में ही मतलब राखी बांधने पर मतलब क्या कहते हैं, फिर फ़ोन की लाइट जलाए सबके। उसके बाद हमने बांधा। यहाँ पर देख सकते हो गुड्डू बालों में केला लेती है, फिर रीना राखी बांधती है। पहले रीना मामा को मतलब भाई को बांधती है, उसके बाद गुड्डू को बांधती है।
तो गुड्डू उसके बाद बदमाशी करने लग जाती है, तो मैं अपने गोद में बिठा लेती हूँ। और यहाँ पे पता ही नहीं क्या हुआ, जैसे कि रेड रेड सा दिखने लग गया। फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे, क्योंकि हम लोग लेट ही गए थे, क्योंकि हमें पता था कि दिन में तो राखी नहीं बांध सकते, तो फिर क्या मतलब है जाने से, क्योंकि घर में भी काम रहता है, जैसे आप लोग को पता ही है। हम लोग लेट ही गए थे, फिर रात में वहाँ पे रुके थे, फिर हम लोग फिर आ गए थे। यहाँ पे रीना राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। और हमारे यहाँ होता है कि मतलब हमारे मामा के, मौसी के, सबको ही राखी बांधने पड़ते हैं। अगर उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी राखी बांधनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अपने भाई को बांध दिया बस छोड़ दिया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बांधना ही पड़ता है यहाँ पे। फिर मेरे मामा के बच्चे आते हैं, मतलब मेरे मामा के जो बेटे हैं वो, उनको भी राखी बांधनी पड़ती है, फिर वहाँ उनकी भी राखी हम लोग बांधते हैं। तो गैस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप वीडियो के अंदर बने रहे, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर ये मेरे मामा का छोटा बेटा है, मतलब छोटा है ये, इससे भी बड़े हैं कि है, जैसे रीना इसको राखी बांधती है और मज़े लेती है, इससे बोलती है कि हम गिफ्ट तो दे, मेरे को राखी बनवा लेता है हमेशा, इसलिए। तो फिर मैंने बोला कि जब वो कमाएगा तब तो देगा ना, अभी थोड़ी वो कमाता, छोटा बच्चा है वो तो खैर ब्लॉग के अंदर बने रहे और देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे फिर मेरे मामा जी का बड़ा वाला बेटा आ जाता है, इसको राखी बांधते हैं। और राखी में पहले मैं तिलक करती हूँ, उसके बाद रीना करती है। और बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम तीनों, वैसे तो हम 4-5 खूब सारी बहनें हैं, शादीशुदा हम 3-4 ही है। एक तो मेरी मामा की लड़की आई थी, लेकिन वो बांध के पहले ही चली गई थी। और हम तीनों थे, मतलब मैं और रीना और मेरी मामा की लड़की अंजलि, तो वो भी आई हुई थी। तो आपको पता है कि जिया जी को भी राखी बांधा जाता है। मैंने कभी भी किसी की राखी नहीं बांधी है, जीजा जी और को नहीं बांधी है। तो एन मौके पे वो भी आ रखे थे, मतलब मेरे मामा के जमाई, मतलब मेरी मामा की बेटी के पति, तो वो भी आ रखे थे। अब उसको रीना बोलती है, आप क्यों बच रहे हो, आप भी आओ और आपको भी राखी बांधते हैं। तो ये है मेरे मामा की बेटी का जमाई, तो इसके पति है, ये मेरी सिस्टर है, मेरी मामा की बेटी है। तो मैं लाइफ में पहली बार मैं राखी बांधती हूँ, मतलब किसी जीजा जी को, क्योंकि मैं नहीं बांधती, रीना ही बांधती है, मैं नहीं बांधती कभी भी। तो छुट्टी करते ही फिर क्या कहते हैं, वो साइड में बैठे रहते हैं, और अंजलि का पैर उनके टच होता है, तो बोलती खसको, तो हम लोगों को खूब भयंकर हंसी आ जाती है। वो ऐसा चिल्ला के बोलती, तो हम लोगों को हंसी आ जाती है इस वजह से, और सबके सब हंसने लग जाते हैं। ये देख सकते हो, गुड्डू ने खुद ही अपने आप ही टीका कर लिया है। बस लाइट की प्रॉब्लम होती है, अगर